अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नसीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NATV। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नमाज़ पढ़ने के उन मफ़ादात की जो कि हमें फ़िज़िकली और मेंटली मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमाज़ शुरू करने से पहले पहला मरहला जो आता है, पहली हमारी एक्टिविटी ये होती है कि पहले हम अपने आप को पाक साफ़ कर लें, हाइजीन कर लें, पाक साफ़ कर लें और उसमें कपड़े भी साफ़ हों, पाक हों और जगह पाक हो। तो नमाज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको पाक साफ़ होना पड़ता है और उसके मरहले में गुस्ल आता है। अगर किसी तरह की जो है नापाकी आपके अंदर है तो वो तहरत आती है, गुस्ल आता है, वो कर लें। अगर वो आप करे हुए हैं तो पहला आता है कि आप वज़ू करते हैं। नमाज के पहले वज़ू करते हैं, जिसमें हाथ मुँह आप धोते हैं, कुल्ला करते हैं, सरों पर पानी फेरते हैं, हाथ फेरते हैं, कानों को साफ़ करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ से समझ लीजिए आप पूरी तरह से हाइजीन हो जाते हैं। पैरों को धोते हैं तो इसमें पानी जहाँ जहाँ आपका लगता है उन सब मसल्स को तक़वियत मिलती है, आराम मिलता है और धूल गर्दा मिट्टी से वो साफ़ हो जाते हैं और हाइजीन हो जाते हैं आप। और आँखों में भी कुछ हद तक चेहरा धोने की वजह से पानी जाता है और धूल गर्दा मिट्टी भी निकलती है आँखों से और आँखों को पानी लगने से उसमें ठंडक भी पहुँचती है, तो आँखों को भी फ़ायदा मिलता है। तो देखा आपने, अभी नमाज़ शुरू भी नहीं हुई और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान ही हमको कितने ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि हम जूते चप्पल पहने रहते हैं लगातार, उनकी कैद से भी आज़ाद होते हैं। और आपको मालूम ही है कि जूता पहनते होंगे, जब तक जूता पहने रहो एक दबाव रहता है, बाहर की हवा नहीं लग पाती। तो जैसे ही जूता उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, हमारे तालू में, पैर में, पंजे में एक हवा पहुँचती है, ताज़गी पहुँचती है। और उसके साथ साथ जब हम पैर धो लें तो क्या बात है, ठंडक भी पहुँचती है और उसका नर्वस सिस्टम नीचे का पैर का तालु लेके सर तक है, तो उससे जो है हमें सर तक इसकी तक़वियत मिलती है, आराम सुकून मिलता है, दिमाग तक इसका असर होता है। तो एक बेहतरीन अमल नमाज से पहले ही शुरू हो गया और इसके फ़ायदे हमको पहले से ही मिलने लगे, अभी नमाज़ शुरू भी नहीं हुई थी। खैर, फिर नमाज के लिए आगे बढ़ते हैं। नमाज शुरू होती है, सबसे पहले हम सीधा खड़े हो जाते हैं। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सीधा खड़े होना भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और सीधा खड़े होने में जो है हमारे पंजे एकदम सीधे रहते हैं और दबाव पूरा पैर की तरफ हो जाता है और दिल को हमारे तक़वियत मिलती है, वो एकदम सीधा खड़े होने में कोई दबाव नहीं महसूस करता और उसका पंपिंग सिस्टम अच्छे से होने लगता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है, सारे नर्वस सिस्टम चालू हो जाते हैं। तो आप जब सजदे की जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह पर अपना दिमाग चारों तरफ से अपनी उलझनों को भुलाकर एक खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो आप बहुत सारी उलझनों से निकल कर अपने आप को पाते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है और दोनों अच्छे से काम करने लगते हैं और इनके काम करने की वजह से सारा बॉडी का सारा नर्वस सिस्टम सब अच्छे से काम करने लगता है, सभी नसों में अच्छे से ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है, जिसकी वजह से जो खून के थक्के जम जाते हैं नसों में वो भी जो है ख़त्म हो जाते हैं, प्रेशर से निकल जाते हैं। तो इससे कि हमको बहुत फ़ायदा मिलता है बॉडी को। तो उसके बाद जो है जब हम नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर ऐसे कह के जब नियत बांधते हैं तो हमारा ये पूरा सिस्टम मोंढे का और यहाँ सारे जो है नर्वस जो रहते हैं, नसें जो रहती हैं ये भी खुलती हैं, इनको भी जो है रिलीफ़ मिलता है और बॉडी की यहाँ की मसल्स को अच्छा रिलीफ़ मिलता है। अब सोचिए, अब 5 वक्त जब नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह अकबर जब कहेंगे, जितनी बार यहाँ हाथ उठाएँगे तो ये आपका मूवमेंट होता रहेगा, ये मोंढे की एक्सरसाइज होती रहेगी, इसकी नसें सब खुली रहेंगी और अच्छे से काम करती रहेंगी। तो देखा आपने, नमाज में अभी सीधा खड़े हुए हैं और फ़ायदा कितना हो गया। इस तरह की सीधा खड़े होने की एक्सरसाइज डॉक्टर भी बताता है, इससे जो है आपके बदन का नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है। जब आप सारे मूवमेंट अच्छे से इत्मीनान से करते हैं, सारे अरकान अदा करते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको अच्छे से मिलता है
और नमाज भी आपकी अच्छी होती है। तो फिर नियत बांध लेते हैं आप, उसके बाद नमाज शुरू करते हैं। उसके बाद पहला अरकान, आप जाते हैं रुकू में। आप कमर को झुकाते हैं। कमर जब झुकाते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो अभी तक बॉडी के नीचे तक ज़्यादा था, वो अब आपकी ऊपरी बॉडी में अच्छे से होने लगता है। सीने पर, गर्दन में, मोढ़ों पे, कमर में, कमर की सारी नसें जो हैं एक लोच पैदा करती हैं। एक लोच पैदा करती हैं, जो अकड़ी हुई थी वो एक खिंचाव पैदा करती हैं। उसमें नसों में जो है ब्लड सर्कुलेट अच्छे से करता है, तो जमे हुए खून भी वो धक्के मार के आगे फेंकता है। नसों को जो है खिंचाव की वजह से उसमें नरमी पैदा हो जाती है। जब नसों में खिंचाव पैदा होता है, कुछ देर ठहरते हैं। उस ठहरने के दौरान वो ब्लड जब उसमें जो है सर्कुलेट करता है, चलता है, तो रुके हुए थक्के जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जमे हुए थक्के जो होते हैं वो निकल जाते हैं और नसें आपकी खुल जाती हैं। नसें जब आपकी खुल जाती हैं तो आप उसमें देखेंगे आपको जो अकड़ थी वो चली गई है। अब आप आराम से मूवमेंट करने लगे। यानी आप देखेंगे जो कभी भी नमाज ना पढ़ता हो, उसको कमर झुकाने में, रुकू में जाने में थोड़ा दिक्कत होगी पूरी तरह से, और जो बराबर नमाज पढ़ने वाला होगा वो अच्छे से रुकू में जा सकता है और एकदम सीधा ऐसे रुकू में जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी को कितना आराम और कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज होती रहती है इससे, कि नसें खुलती रहती हैं और हर जगह, हर जोड़ में हमको फ़ायदा मिलता रहता है इसका। नसें और रीढ़ की हड्डी, उनको मूवमेंट मिलता है, वो भी लचकदार होती हैं और उसमें दर्द और किसी तरह की जो है रुकावट, नसों की जो है किसी तरह की जो है थक्के जम जाना खून के, इस सब से जो है, इन सब परेशानियों से बहुत ज़्यादा हमको आराम मिलता है और दूर रहते हैं हम इनसे, और हमें कमर दर्द जल्दी नहीं होता। कमर दर्द से भी हम बचे रहते हैं। रुकू में जाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहीं कमर दर्द की शिकायत लिए बैठे हैं और कहीं जोड़ों की शिकायत लिए बैठे हैं। तो एक नमाज़ी अगर इस तरह से प्रॉपरली नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती रहती है। अल्लाह की इबादत तो है ही है, लेकिन हमको अल्लाह पाक ने इस नमाज में एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर ये फिज़िकल हमको बेनिफिट दिए हुए हैं, जो कि हमारी फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्थ के लिए काफ़ी मुफीद हैं। रुकू के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सजदे की तरफ। रुकू के बाद हम सीधा खड़े हो जाते हैं। ब्लड फ्लो थोड़ा सा, जो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो जो है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद हम सजदे की तरफ बढ़े। जब सजदे की तरफ बढ़े तो और प्रेशर के साथ, जब सजदे में जाते हैं और प्रेशर के साथ, फिर खून की दौरान हमारे सर तक पहुंचती है, दिमाग की सारी खुलियों तक, सारी नसों तक पहुंचती है। इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। आँखों की रोशनी भी मजबूत होती है, अच्छी होती है, क्योंकि सारी नसों को, आँख से लेकर चेहरा, कान, सर, इन सब में जो है ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन एक्सरसाइज हमारी रूनुमा हुई। और इसकी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बयान नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका के एक डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि नमाज, मेरा बस चले तो नमाज को आम लोगों पर वाजिब कर दूँ, क्योंकि नमाज पर मैंने इतनी रिसर्च की है और उसके इतने ज़्यादा मफादात हैं कि लोग अगर इसको फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, फिर सजदे की हालत में इंसान जब जाता है, अल्लाह का फरमान है कि मेरा बंदा, मैं अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता हूँ जब वो सजदे में होता है। तो सजदा एक बेहतरीन अमल है, एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, और जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सजदे में जाने से हमारा दिमाग, जहन, दिल सब अच्छे से काम तो करता ही है, साथ ही साथ में इसके खुलिये, इसकी मसल्स, इन तक भी जो है इसके फ़ायदे पहुँचते हैं। चेहरों में चमक पैदा होती है और एक खिंचाव एक पैदा होता है, झुर्रियाँ कम होती हैं। झुर्रियाँ इससे जल्दी नहीं आती, ज़्यादा उम्र तक आप जवान दिखते हो। बाल झड़ने की शिकायत जल्दी नहीं होती और बाल आपके ज़्यादा उम्र तक काले रहते हैं।
क्योंकि ये बराबर आप प्रॉपरली 5 वक्त जब आप नमाज़ पढ़ते रहते हैं, वो बराबर ही आपकी एक्सरसाइज होती रहती है। सर सजदे में जब जाता है और बार-बार जो इस तरह का ब्लड का फ्लो आपके सर तक पहुंचता है, तो इससे काफ़ी एनर्जी दिमाग के हिस्से को, ऊपरी हिस्से के, सर के ऊपरी हिस्से को मिलती है, जिसके चेहरे से लेकर आँख, नज़र से लेकर बाल तक हर चीज़ पर इसका फ़ायदा पहुंचता है। उसके बाद हम सजदे से उठते हैं। सजदे से जब उठे तो बैठ गए जलसे में, एक सजदा हो गया, फिर दूसरा सजदा किया। अब दूसरा सजदा भी किया। सजदा ठहर कर करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी ना करिए, ताकि ठहर कर करने से इसके अच्छे तरह से अरकान पूरे हो सकें और इसके फ़ायदे आपको अच्छे से मिल सकेंगे और नमाज भी आपकी बेहतर होगी। हुक्म भी है कि इत्मीनान से नमाज पढ़ी जाए, ना कि जल्दी जल्दी। तो दूसरा सजदा जब करके हम बैठते हैं, तहियात की हालत में जब बैठते हैं, तो हमारा पैर, घुटने जो है टूटे हुए पीछे की तरफ जो है मुड़े हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे घुटनों से लेकर पैर की पूरी जांघ से लेकर पौली, पिंडली और इन सब की नसों में एक खिंचाव पैदा होता है। खिंचाव पैदा होता है जो आम वक्त में हम नहीं इनको देते हैं, क्योंकि हम सीधा रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं और बराबर एक ही मूवमेंट में रहने की वजह से कोई भी चीज़ हो वो उसी पोजीशन में रहने लग जाती है। हमारी नसें भी सीधा 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 एक अकड़ पैदा हो जाती है, उसके अंदर लोच कम हो जाता है। लेकिन अगर बराबर इंसान नमाजी है और इस एक्सरसाइज को कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो तहियात के दौरान आपके जब घुटनों से लेकर जब आप ऐसे बैठते हैं, तो पूरी नसों में एक खिंचाव पैदा होता है, जिससे आपकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, अच्छे से नसें मुलायम पड़ती हैं, नसों में अकड़ ख़त्म होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने की वजह से इसमें आपका जो थक्के जमते हैं खून के, वो नहीं जमते हैं और इसकी वजह से आपकी नसें मजबूत रहती हैं और लचकदार रहती हैं। और जान लीजिए, नसों में लचक रहेगी, मांसपेशियों में लचक रहेगी, जितनी लचक रहेगी आपकी बॉडी उतनी फ्रेश, उतनी मजबूत रहेगी। ना आपको जल्दी दर्द होगा, ना आपको जल्दी किसी किस्म की तकलीफ़ होगी। तो इस वजह से ये अमल बहुत बेहतरीन है और इसके ज़रिए हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं अत्तहियात में बैठने की वजह से। फिर काफ़ी देर आप बैठते हैं, तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद जब सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने में आपकी गर्दन की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। आराम से कोई भी रुकन करिए, आराम से करिए, अच्छे से करिए, इत्मीनान से करिए। तो नमाज इत्मीनान से पढ़िए। नमाज इत्मीनान से पढ़ने से आपको एक तो नमाज अच्छी होगी, दिल नमाज में लगेगा, अल्लाह को भी यही पसंद है और जब अल्लाह को पसंद है तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का पसंदीदा अमल जब आप करेंगे तो आपको रूहानी, कल्बी, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से फ़ायदा मिलेगा। अब आपने देखा कि नमाज शुरू करने से लेकर नमाज के बाद तक हमको कितने मफादात मिले। सजदे की हालत में हमारे दिमाग में अल्फ़ा वेव पैदा होती है। अल्फ़ा वेव, अल्फ़ा वेव क्या है? डॉक्टर का कहना है अल्फ़ा वेव हमारे दिमाग में जो पैदा होती है वो खुशी का हमें एहसास दिलाती है, इत्मीनान का एहसास दिलाती है, खुशी और इत्मीनान का एहसास दिलाती है। हमारे दिमाग पर तो इसका असर ही होता है, खुशमिजाजी बढ़ती है और इत्मीनान बढ़ता है और पूरी बॉडी पर इसका असर होता है। लेकिन हम बंदे ऐसे नाशुक्रे हैं कि उस पाक परवरदिगार की दी हुई ऐसी नेमतों से भी किनारा कशी करते हैं और भागते हैं। तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। कोई भी अक्लमंद शख्स होगा वो इस तरह के फ़ायदे कि उसमें एक तो अल्लाह की इबादत भी हो रही है, अल्लाह भी खुश और हमको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो इतने बेहतरीन अमल से कौन बेवकूफ़ दूर रहना चाहेगा? कोई नहीं। ज़रा भी अकल है तो इस अमल को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो बचपने से ही नमाज नहीं पढ़ते, बड़े हो गए, जवान हो गए, अधेड़ हो गए, तो उनको भी अब चाहिए, अगर अब तक नहीं पढ़ा शुरू किया तो अब शुरू कर दें। और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से जो हमारी बॉडी में आती है उससे बचे भी रहेंगे और अपने अल्लाह को भी राज़ी कर लेंगे। और अपने बच्चों को भी सिखाएं, नमाज के लिए हौसला दें
और इसकी खूबियाँ बताएं, और आप भी नमाज़ पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें और मैं भी 5 वक्त का नमाज़ी रहूं। और ये वीडियो मेरी ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो नमाज नहीं पढ़ते, ख़ास कर उन लोगों के लिए, क्योंकि जो नमाज़ी हैं वो तो ऑलरेडी सारी चीज़ जानते ही होंगे, और भले ही जिस्मानी फ़ायदे के लिए ना पढ़ते हों, वो मेन मकसद के लिए तो नमाज़ पढ़ते ही हैं, वो आदी हैं और उनको ये सारी खूबियाँ मिल रही होंगी, उनको पता है। ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो नमाज़ नहीं पढ़ते और इससे दूर रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, ऐसी नेमत को जो है नज़रअंदाज मत करो और इसको पकड़ लो, ताकि दीन की, आखिरत की और दुनिया की दोनों नेमतों से हम जो है माला माल हो सकें और हमको दोनों जहान की नेमतें मिल सकें। अल्लाह भी यही चाहता है, अल्लाह का रसूल भी यही चाहता है। अगर आज की ये वीडियो देखकर किसी एक शख्स ने भी नमाज शुरू कर दी तो यही मेरी मज़दूरी होगी, यही लाइक होगा, यही कमेंट, यही शेयर, यही सब्सक्राइब होगा, यही मेरे लिए इनाम होगा। और इससे बेहतरीन इनाम क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।